नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सीए देवांग महेश्वरी और मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल सेफ है। घर से बाहर मत निकलिए बिकॉज बाहर जाना इज नॉट वर्थ इट। अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि वर्ल्ड का भविष्य क्या है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फ्यूचर ड्राइवरलेस कार है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं टाटा ग्रुप की वो कंपनी बताऊंगा जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही है और जिसका फ्यूचर बहुत सॉलिड लगता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि कैसे आईटी मार्केट में एक बड़ा नाम बना सके और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट इंक्रीमेंट कर सके इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कर सके इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो सके। इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के बारे में, उसके बाद हम इसका रेवेन्यू सेगमेंटेशन, तीसरे पॉइंट में हम इसका जोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट जोग्राफी से इसके रेवेन्यू आते हैं, चौथे में हम फाइनेंशियल्स देखेंगे और जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी साथ में करता हूँ, इसलिए 5वां पॉइंट जो रहेगा वो है टेक्निकल एनालिसिस का। चलिए हम शुरू करते हैं अब पहले पॉइंट से। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम फ्री चैनल पर ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सारे फ्री स्टॉक आइडियाज़, फ्री स्टॉक इनसाइट्स वहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको अगर ठीक लगे, आपके लिए यूज़फुल हो तो आप उसे ज्वाइन करके देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उससे हेल्प मिलेगा अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी स्टॉक आपसे कभी मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं टाटा एलेक्सी के एनालिसिस से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई और कंपनी का जो मिशन रहा है शुरू से वो यही रहा है कि आईटी मार्केट में कैसे एक बड़ा नाम बना सके, कैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आ सके, कैसे प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी के साथ और बेहतर कर सके। अगर हम उस मिशन की आज बात करें तो ऐसा लगता है कि कंपनी उस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रही है, बहुत अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। आज कंपनी के अराउंड 7,300 एम्प्लॉयज है, अराउंड 30+ लोकेशन से कंपनी काम करती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 21,700 करोड़ का है। कंपनी 2 तरीके की सर्विसेज देती है। सबसे पहली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और दूसरा प्रोडक्ट टेस्टिंग सर्विसेज। अब जो उसका 89% ऑफ रेवेन्यू आता है वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से। इसलिए हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की जो सर्विस है इसको थोड़ा ब्रीफ में और अंदर जाके और डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, और फिर हम देखते हैं कि इसका जोग्राफिकल ओवरऑल सेगमेंटेशन क्या है। इसमें कंपनी टेक्नोलॉजिकल कंसल्टिंग देती है, 3D प्रोटोटाइप्स बनाने में मदद करती है, टेक्नोलॉजिकली जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को वो करती है, प्रोडक्ट को इंजीनियर करती है इस तरीके से कि कैसे उसमें टेक्नोलॉजी और अच्छे से डाल सके, कैसे प्रोडक्ट को पूरा नया बना सके जिससे कि वो कंज्यूमर के लिए और बेहतर हो। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ जिससे कि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया करती क्या है तो वो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है टाटा एलेक्सी, इसका बहुत सारे ऑटो OEMs यानी कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और ये उनके लिए काम करती है। अब ये काम क्या करती है? एक काम जो अभी करंटली जिस कंसेप्ट पे वर्क कर रही है कंपनी वो है रोबो टैक्सी, यानी कि एक कंप्लीट ऑटोनोमस टैक्सी बनाना जिसमें कि कोई ड्राइवर नहीं हो। अब ये उस OEMs के साथ एंगेज होगी, उनकी रिक्वायरमेंट समझेगी और उनको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय वे ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन and giving them all the things related to the testing services. So इस complete concept फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। अपना आईटी नॉलेज यूज़ करना, किसी और के प्रोडक्ट को बेहतर करना और उसमें और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाना, ये कंपनी का मकसद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बॉटल बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड ये कम्प्लीटली इंस्टेंट है, मैंने पहले ये सोचा नहीं था वीडियो बनाने के। अब इस बॉटल को मुझे और टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करना है। इसमें भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ पानी है जो मैं पीता हूँ। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या आ सकता है? तो मैं गया टाटा एलेक्सी के पास कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा 10,000 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू है, 5,000 करोड़ का ओवर रेवेन्यू है, वॉट एवर इट इज़, और अब मुझे कुछ इसमें टेक्नोलॉजी लाना है। मेरे कंज्यूमर की नीड मैं उनको बताऊँगा कि मेरी जो कंज्यूमर की नीड है वो ये है कि यार पानी का मैं टेम्परेचर सेट कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी का टेम्परेचर सेट करूँ तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसमें कि मैं
उन कंज्यूमर्स को ये ऑप्शन दे सकूं कि यार तुमको जिस टेम्परेचर पे करना है तुम उस टेम्परेचर में खुद सेट कर लो। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी हो सकता है अपनी पूरा आईटी नॉलेज यूज़ करे और एक डिस्प्ले लगा दे और कुछ तरीके से बनाए कि आप यहाँ पर ही उसका टेम्परेचर सेट कर लो। ये कंपनी करती नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी डाल के उसको स्केल करना और इनोवेट करना यही कंपनी का काम है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। आने वाले टाइम में हर चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इनोवेशन वही हो सकता है जो अब आगे होगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्फिनिटी तक जा सकती है, जिसका स्कोप इमेंस है। अदरवाइज बॉटल तो बन गई, अब क्या राइट घर तो बन गया, अब क्या उसमें टेक्नोलॉजी डाल के उस घर को आप पूरा मोबाइल से कैसे कंट्रोल कर सके, यही तो फ्यूचर है। सो कंपनी इस तरीके की सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, उसमें टेक्नोलॉजी डालना, उसमें टेक्नोलॉजी का पूरा भरपूर यूज़ करना। सो ये है कंपनी की सर्विस। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है रेवेन्यू सेगमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये टाइप की सर्विसेज देती है, तो हम देखते हैं कि कौन से टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे कंपनी का अच्छा ग्रिप है और कंपनी के रेवेन्यूज वहाँ से बहुत अच्छे आते हैं। कंपनी बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। सबसे पहली है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे ऑटोनोमस कार्स और उनसे रिलेटेड, कार से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है उसके लिए वर्क करती है। अराउंड 42% ऑफ रेवेन्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है। सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, जहां से 44% रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है। और थर्ड इज 10% रेवेन्यू जो कि हेल्थ केयर से आता है और मेडिकल डिवाइसेस से आता है, जहाँ पे कंपनी नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स लेके आती है उनके कस्टमर्स के लिए। और बाकी बचा 4% वो कंपनी के डिफरेंट वेराइटी ऑफ सर्विसेज है, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सो ये 3 इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, जहाँ से कंपनी को करेंटली बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। अब यहाँ से बिजनेस आ रहा है, इंडस्ट्रीज पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट ये जो कंज्यूमर्स है ये किस तरीके के हैं, जो इनके क्लाइंट्स है वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो कंपनी का अब हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो कंपनी अराउंड 36% ऑफ रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है, 37% जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है और 13% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है। अब बचा हुआ 14% वेराइटी ऑफ अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशन से है, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट में बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में हम 3 चीज देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ रेट देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे रिजल्ट्स जो कंपनी के अभी आए, और तीसरा कंपनी के रिटर्न रेशियोज के। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की। तो अगर कंपनी के लास्ट 5 साल की ग्रोथ रेट देखें, जो सेल्स CAGR रहा है वो अराउंड 11% पर एनम रहा है, और जो प्रॉफिट CAGR रहा है वो अराउंड 19% पर एनम रहा है। ये ग्रोथ रेट बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, डबल डिजिट की, और मुझको लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में भी ये ग्रोथ रेट देती जाएगी। बात करें, अगर हम ग्रोथ की बात ही कर रहे हैं तो फाइनेंशियल के अलावा स्टॉक प्राइस ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने अराउंड पिछले 10 साल में 40% CAGR का रिटर्न दिया है, यानी कि हर साल ऑन एन एवरेज 40% रिटर्न ये कंपनी ओवर लॉन्ग टर्म देती आई है। और पिछले साल की बात करें, अगर हम पिछले 1 साल की, तो कंपनी अराउंड 810 रुपये की थी, जो अराउंड अभी 3400 3450 रुपये के आसपास है, यानी कि 4.2 टाइम्स ये कंपनी पिछले 1 साल में हुई है। सेकेंड चीज़ की बात करते हैं कंपनी की रिजल्ट्स की। तो अगर FY21 के रिजल्ट्स ओवरऑल साल की बात करें तो अराउंड 1800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, और अराउंड 368 करोड़ का कंपनी ने पैट जनरेट करा है। कंपनी की ग्रोथ देखें तो 15% सेल्स में ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर में, एंड 20% प्रॉफिट का ग्रोथ रेट रहा है। तो 5 साल के अलावा ये साल का भी ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। कंपनी का ROE बहुत सॉलिड है, अराउंड 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, सो कंपनी नेट कैश कंपनी है, जो कि एक अच्छी IT कंपनी से एक्सपेक्टेड होता है कि उसको बाहर के पैसों की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि IT बिजनेस ही एक बहुत हाई रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस है, जो कि इसका ROCE और ROE आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है। तो ये हो गई फाइनेंशियल्स की बात। तो अब हम इसको टेक्निकली एनालाइज करते हैं कि क्या स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड रहा है, कंपनी किस तरीके से चार्ट्स पे दिखती है, और कौन सा वो एंट्री पॉइंट हो सकता है जो कि एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट है अगर आपको इसको अक्यूमुलेट करना है फॉर लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म पर्पसेस। तो अब देखते हैं इसका चार्ट। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है टाटा एलेक्सी का चार्ट, और अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल इसने करा क्या है अभी तक। तो ये आपके सामने मंथली चार्ट है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखिए। और
कंपनी अराउंड 1999 जनवरी में लिस्ट हुई थी, अराउंड 44 रुपीज़ की तब कंपनी थी। कंपनी के बाद अच्छा उछाल आया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आईटी रन, और थिंक इन दिसंबर 99 कंपनी का स्टॉक प्राइस टॉप आउट हो गया अराउंड 164। अभी 164 वापस पहुंचने में कंपनी पहुंची 2007 में, फिर वापस से क्रैश आ गया, फिर कंपनी ऊपर आया, कुछ नहीं हुआ, एंड फाइनली 2013 में, यानी कि कंपनी को अराउंड 13 साल लग गए ओवरऑल वापस से वो प्राइस को क्रॉस करने में 1999 के रन के बाद। तो मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं ओवरऑल, सो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती है। सो यहाँ पे एक ओवरऑल ब्रेकआउट आया जहाँ से इस कंपनी ने अपनी ट्रेंड चेंज करी। उसके पहले कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हुआ और फाइनली यहाँ गई। अब इस पे से जाने के बाद इस कंपनी ने अराउंड एक अच्छा रनअप दिया, अराउंड 6 गुना ही कंपनी हो गई थी। सो दिस वुड बी फ्रॉम 180 रुपये से अराउंड कंपनी 1135 रुपये 1180 रुपये तक गई, एंड दिस वॉज दिसंबर 13 जनवरी 16, अराउंड 2 साल में। ओके 2 साल में कंपनी अराउंड 6.5 टाइम्स हो गई 13 साल ब्रेक होने के बाद। इसके बाद अब यहाँ तक का चार्ट तो हमने समझ लिया, इसके बाद देखते क्या हुआ। इसके बाद कंपनी में काफ़ी रिट्रेसमेंट आया ओवरऑल। सो ये 1100 लेवल्स के बाद से कंपनी अराउंड टॉप से देखें हम तो अराउंड 57% कंपनी ने एक ड्रॉडाउन दिया, एंड अगेन कंपनी में फिर जब ब्रेकआउट आया तो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलने लगी थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे, एंड अराउंड 1440 के आसपास ये कंपनी फिर टॉप हो गई थी। इसके बाद से पिछले 2 साल से कंपनी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल कैप मिड कैप पिछले 2018 के बाद एक डाउन ट्रेंड में ही थे, जहाँ पे बीच में कुछ केमिकल में रन्स आए थे, बट उसके अलावा मोर और लेस स्मॉल कैप मिड कैप कहीं जा नहीं रहे थे। एक ओवरऑल ट्रेंड जो था वो नेगेटिव हो गया था, एंड कंपनी ने जो ट्रेंड चेंज करी वो यहाँ से कंपनी ने ट्रेंड चेंज करी जब इस ओवरऑल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, एंड ये अराउंड अगस्त 2020 है, एंड उसके बाद से ये कंपनी फिर से 3.6 टाइम हो गई है। ओके अब आते हैं हम वीकली के लिए, क्योंकि मंथली तो बहुत वाइडर पिक्चर होती है। अब हम वीकली में देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि मैंने वो ट्रेंड लाइन आपको बना के बताई थी कि कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक दिया था, और एक लॉन्ग टर्म के लिए ये जो था वो सबसे बेस्ट पॉइंट था, एंड उसके बाद कंपनी ने थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करा था, तो यहाँ पे एक अच्छा एडिंग अपॉर्चुनिटी थी, एंड फिर से आप देखें तो कंपनी ने फरवरी 2021 और अप्रैल 21 के बीच में अराउंड 2 से 3 महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन ओवरऑल हुआ था कंपनी में। आपको सर्कल बना के बताता हूँ, इस जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ जहां से कंपनी अभी वापस ऊपर निकल गई। अब अगर टेक्निकली देखें अपन तो कंपनी अगर थोड़ा पुल बैक देती है तो ये जोन जो है, मैं एक रेक्टेंगल बना के आपको बताता हूँ, ये जो जोन है दीज आर अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। सो ये एक अच्छा एडिंग पॉइंट है जहां पे आप इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में एक लॉन्गर टर्म होराइजन लगते हैं, जैसे कि 10 साल 15 साल, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी ने पिछले 10 साल में इंस्पाइट ऑफ ये जितना भी कंसोलिडेशन बीच में रहा है या ये ड्रॉडाउन्स जो भी बीच में आए हैं, उसके बाद भी 40% CAGR का कंपनी रिटर्न दे रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कि आपको मिड टर्म में भी अच्छा फायदा मिल जाए और एक बिल्कुल हाई प्राइस पे ना लेना पड़े, तो ये एक एरिया है अराउंड 2800 रुपये 2700-2800 रुपये के आसपास, जो एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर स्टॉक आपको यहाँ पे मिले तो आप उसको ऐड करने का सोच सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है, और प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इंसाइटफुल लगा, और एक आपको 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग मिला टाटा एलेक्सी का। अगर आपको और ऐसे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट करिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो भी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट करा था कि यार टाटा एलेक्सी का आप एनालिसिस करिए, सो मैंने पर्टिकुलरली उनके लिए एनालिसिस करा था। अगर आपके पास भी कोई सा स्टॉक है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर एनालिसिस करूँगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी दबा दो, वरना आप ही से कोई ना कोई अच्छा स्टॉक मिस हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस एडेड वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।